आखिर चैट जीपीटी हमारी बात को समझ कैसे लगता है? इस सवाल का जवाब है एआई लैंग्वेज मॉडल और आज की वीडियो में हम इसी को बड़े आसान अल्फाज में सीखने वाले हैं। वैसे तो बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत से लैंग्वेजेस मॉडल हैं, लेकिन चैट जीपीटी जिस लैंग्वेज मॉडल को फॉलो करता है वो है LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो थी एआई की हिस्ट्री पे, तो मैंने शॉर्ट टाइम में हिस्ट्री डिस्कस की और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एआई लैंग्वेज मॉडल अल्फाज को याद नहीं करता, बल्कि ये डाटा से पैटर्न सीखता है और ये प्रेडिक्शन की बेस पे काम करता है। इसके डाटा में बहुत ज्यादा वोकैबुलरी मौजूद है। ये वहां से अंडरस्टैंड कर लेता है कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जस्ट लाइक मैं या आप है, हमारे दिमाग में इतनी वोकैबुलरी नहीं है, जबकि एआई के पास पूरा डेटाबेस है, इंटरनेट की दुनिया है, उसके पास वोकैबुलरी हमसे बहुत ज्यादा है। ये खुद थिंक नहीं करना, इसके डेटाबेस में जितना डाटा है और वहाँ जो वर्डिंग है, जिस वर्ड के बाद जो वर्ड आ रहा है, इसने उसके अकॉर्डिंग काम करना है और इसने हमें वही प्रेडिक्शंस देनी है। आप इस चीज को इस मिसाल से समझ सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देखें। अब जिस तरह से आप सेंटेंस टाइप करते हैं, टुडे द वेदर इज वेरी, अब यहाँ पर 3 वर्ड हैं, गुड, हॉट एंड प्लेजेंट। अब एआई ने प्रेडिक्ट करना है यहाँ से इसके सामने कौन सा वर्ड लगेगा। तो इस तरह से बहुत से वर्ड्स पॉसिबल होते हैं किसी सेंटेंस में लगने के लिए। तो एआई के डेटाबेस में ये 3 सेंटेंसेस मौजूद हैं। टुडे द वेदर इज वेरी गुड, टुडे द वेदर इज वेरी हॉट, टुडे द वेदर इज वेरी प्लेजेंट। तो इस तरह से एआई के पास ये डाटा आता है कि जो गुड वर्ड है वो 55% यूज हुआ है, हॉट 30% और प्लेजेंट 15% यूज हुआ है। तो एआई के लिए यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस है वो गुड की है। तो एआई आपको ये सेंटेंस मुकम्मल कर देगा इस तरह से, टुडे द वेदर इज वेरी गुड। ये ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, इसीलिए ये लॉन्ग सेंटेंस को समझता है और हमें लॉन्ग सेंटेंस बना कर देता है। ये लैंग्वेज मॉडल आज बहुत सी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसा कि चैट बोट्स में, वॉइस असिस्टेंट्स में, ट्रांसलेशन एप्लीकेशंस में, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एजुकेशन में। आप रोजाना अननोनली इन मॉडल्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इसका आइडिया नहीं होता। लेकिन बेसिकली जो एआई है वो बैकग्राउंड पे इसी तरह ही काम कर रहा होता है। यहाँ ये बात करना बहुत जरूरी है कि एआई खुद काम नहीं करता, बल्कि ये डाटा और ट्रेनिंग पे बेस करता है, डाटा और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। इसीलिए इसकी जो भागदौड़ है वो इंसान के हाथ में है, यानी इंसान ही इसको ऑपरेट करता है, इसके अलावा ये ऑपरेट नहीं हो सकता। ये सीखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जिस लाइक मैं बीइंग टीचर, मैं एक साइंस टीचर हूँ और मैं चूंकि एआई बेस बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स प्रिपेयर करता हूँ या कोई साइंटिफिक वर्क करना होता है, पेपर्स की प्रिपरेशन में सारी एआई बेस कर रहा होता हूँ। उसकी रीजन ये है, अगर हम कहें कि हमारा बैकग्राउंड एआई सीखने वाला नहीं है, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, ये आज के दौर में बिल्कुल गलत बात है। हम बेशक अपनी किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, हमको एआई सीखनी पड़ेगी हर सूरत, क्योंकि आगे आने वाला दौर एआई का है और जो लोग एआई सीखेंगे वो फ्यूचर में बेटर डिसीजन कर सकेंगे, बेटर वर्क कर सकेंगे। सो ये बात याद रखिएगा, एआई आपको कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। आपने एआई से काम लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको वर्क लेना है, आपको वर्क करना आना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो कि एआई किस तरह से लैंग्वेज मॉडल को फॉलो करके और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करता है। तो अगली वीडियो में जल्द हम मिलने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।